आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको कल्याण होना चाहिए, यही शिव स्थिति होती है। ये कहना है प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा का। इसी तरह की बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पंचतंत्र वन की शुरुआत की है। इसके साथ ही उनका कहना है कि कोई फिल्म या किताब प्रकाशित होने के बाद दर्शक और पाठक हो जाती है। इन्हीं तरह के कई गहन सूत्रों को लेकर अभिनेता आशुतोष राणा से खास बातचीत की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगरा ने। आधुनिक युग के बदलते परिवेश में ऐसा माना जाता है कि धर्म और अध्यात्म ये दो ऐसे विषय हैं जिस पर छू पाना, उनके तमाम आयामों को जो है हासिल कर पाना बहुत कठिन वाला काम होता है, बहुत कठिनाई वाला काम होता है। ऐसे में रुपहले पर्दे के सुपरस्टार कहें या हमारे ही मध्य प्रदेश के हीरो आशुतोष राणा, जी हाँ, वो एक ऐसी ही अलख जगा रहे हैं और पंचतंत्र के माध्यम से आज के युवाओं को धर्म और अध्यात्म की गहराइयों से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। आइए हमारे साथ आशुतोष राणा जी हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और किस नए लक्ष्य के साथ वो नित नए कदम आगे बढ़ा रहे हैं ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। आशुतोष जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ पर बहुत लंबे अंतराल के बाद। पंचतंत्र, इसका जादू जो है पहले अध्याय से ही दिखाई देने लगा है। इसका क्या मकसद, क्या उद्देश्य आपने तय किया है और क्या वाकई में युवाओं का जन जागरण करने की दिशा में एक बड़ा कदम आपने उठाया? देखिए, हम जिस माध्यम में हैं सिनेमा, उसमें हमारे पास अपनी बात कहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, क्योंकि कथानक के ऊपर या किरदार के ऊपर किसी अभिनेता का अधिकार नहीं होता है। जो भी आपके सामने जिस भी किस्म की फिल्में आती हैं, उन्हीं फिल्मों में से आपको चुनाव करना पड़ता है। तो फिर आपको अपनी अभिव्यक्ति रखने के या अनुभूतियों को साझा करने के माध्यम क्या हो सकते हैं? तो एक होता है लेखन का माध्यम। तो लेखन की उस परिपाटी में आप देखेंगे तो हमारी दो किताबें, राम राज्य और मौन मुस्कान की मार, ये लोगों के बीच में आई और पाठकों का बहुत प्रतिसाद मिला। लेकिन पढ़ने की अपनी एक सीमा होती है या पढ़ने का एक अपना एक वर्ग होता है जो निश्चित संख्या में लोग पढ़ पाते हैं। तो दूसरा माध्यम होता है डिजिटल माध्यम। तो डिजिटल माध्यम पे मुझे लगा कि अपनी बात कहने का एक आज की तारीख में सबसे सशक्त तरीका है कि जो कुछ लोग होते हैं जिनको सुनने में तो रुचि होती है लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं होती है, तो पंचतंत्र वन एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे लगा कि मुझे अपनी बात या अपने अनुभव साझा करने का एक अवसर मिलेगा। तो उसी दिशा में एक प्रयास किया है हमने पंचतंत्र वन के माध्यम से, जिसके ऊपर हमारी पहली प्रस्तुति जो है वो शिव तांडव स्तोत्र जो हिंदी में है। चूँकि हमारा ये मानना है कि शिव जो हैं वो समस्त ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि के दाता हैं और शिव का अर्थ ही होता है, जो शिव चेतना होती है उसका अर्थ ही होता है कल्याण। और कल्याण भी सिर्फ आपका कल्याण नहीं, कल्याण का मतलब ये होता है कि आपके संपर्क में आने वाली प्रत्येक सृष्टि का या प्रत्येक चेतना का कल्याण करने की अगर स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाए तो वह अवस्था शिव अवस्था कहलाती है। तो मुझे लगा कि पंचतंत्र के माध्यम से, अब पंचतंत्र वन क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर के क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे शरीर को जो पंच तत्व के माध्यम से बना हुआ है इसको अधम भी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस शरीर के बारे में ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मतलब मनुष्य का जो तन होता है ये बड़े भाग्यों से हमें मिलता है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो फिर वो क्या अवस्था है कि पंच तत्वों का एक समूह जिसके माध्यम से हम अपने जितने भी अव्यक्त कार्य होते हैं उनको व्यक्त करते हैं या विचारों को हम साकार करने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि पंच तत्वों का जो सुयोग है जिसके माध्यम से हमारा ये शरीर बना है, जिसको पांच तत्व मिलकर एक हो जाते हैं। तो पंचतंत्र वन वाली जो बात है कि ये पांच अलग अलग समूहों का अलग अलग टेम्परामेंट के जो तत्व हैं वो जब अपनी अपनी विशेषता को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब जिस एक अस्तित्व की या वन की हम बात करते हैं वो उसके पीछे हमारी अवधारणा थी कि पंचतंत्र वन लेकर आ जाएं। क्योंकि जितने भी संसार के सभी मंत्रों का एक ही तंत्र पंचतंत्र, और मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये विज्ञान में भी अगर आप जाएंगे तो विज्ञान में भी आप मंत्र को मेथड कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, तंत्र को आप मैकेनिज्म कह लीजिए और यंत्र को आप मशीन कह लीजिए। तो ये विज्ञान में भी तंत्र मंत्र यंत्र की अवधारणा है और धर्म के अंदर में और आध्यात्म में भी तंत्र मंत्र यंत्र की अवधारणा है।
लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा ये शरीर ही है जो एक यंत्र होता है जो बड़े तंत्र के तमाम मंत्रों को उत्खनित करते हुए या एक्सप्लोर करते हुए उस एक हम बड़ी मशीन के छोटे कलपुर्जे हैं। तो अगर बड़ी मशीन का छोटे से छोटा कलपुर्जा अगर व्यवस्थित काम ना करे तो फिर वो बड़ी मशीन के तंत्र को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की दिशा में बढ़ जाता है। तो बस इसी अवधारणा के तहत हमने पंचतंत्र वन नाम का एक यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम निरंतर लोगों के साथ कुछ किस्से कहानियाँ भी होंगे, कुछ हमारे बुज़ुर्ग संतों की दास्तान भी होगी, फिर उसमें हमारे कुछ जो युग पुरुष रहे हैं शौर्य की भी, क्योंकि जैसे 5 तत्वों का अलग अलग टेम्परामेंट होता है कि अग्नि का जो शौर्य तत्व है, या जल की जो तरलता है, या आकाश की जो गहनता है, या मिट्टी का जो धैर्य है जिसको हम बात करते हैं, या वायु का जो वेग है। तो इन तमाम चीज़ों की उसमें हम अपने योग पुरुषों की भी बात करेंगे, हम संतों की भी बात करेंगे, कुछ किस्से कहानियाँ हम आपस में सुनाएंगे, कुछ युवाओं के साथ भी संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, कुछ नई प्रतिभाओं को भी एक मंच देने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक अभी बड़ा इनिशियल है और आने वाले समय में देखते हैं कि इसका कैसा प्रतिरूप रूप निकल के आता है। आप तो शिव भक्त हैं और राजा महाकाल के भी जो है असीम भक्त हैं। हमने देखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। उसके बावजूद जो है ऐसी घटनाएं जब होती हैं देश और दुनिया में, जैसे यूक्रेन युद्ध की मैं बात करूं, या भूचाल जो एकदम अचानक से भूकंप आता है, ये तमाम समस्याएं हैं, इनका हल भी क्या आप धर्म में ढूंढने की कोशिशें करते हैं, हमारे अध्यात्म की गहराइयों में ढूंढने की कोशिशें करते हैं? और सत्यम शिवम सुंदरम इस वाक्य को कैसे आप आत्मसात भी करते हैं? देखिए, ये मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा ये मानना है कि चाहे जोड़ हो चाहे तोड़ हो, हमारी और आपकी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। उसको आप त्रिगुणात्मक प्रकृति मतलब सत रज तम तीनों का एक योग होता है कि अगर आप कहें कि जीवन में सिर्फ सत ही सत रहेगा, रज नहीं रहेगा, या रज ही रज रहेगा, तम नहीं रहेगा, तो अर्थ के साथ व्यर्थ। अगर आपको हम एक केला दें तो जो स्वीकार किया जाता है उसको आप अर्थ कहते हैं, और जिसको आप स्वीकार नहीं करते हैं उसको हम और आप व्यर्थ मान लेते हैं। तो केले का छिलका जो है वो आपका व्यर्थ हो जाता है, और जो केले के अंदर का जो पल्प है वो आपका अर्थ हो जाता है। तो आपको अगर कभी भी किसी अर्थ की आवश्यकता होती है तो अर्थ के साथ व्यर्थ आपके साथ मिला हुआ रहता है। तो उसमें अब ये हमारे अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम अर्थ छोड़ के व्यर्थ को ग्रहण कर लें, या व्यर्थ को छोड़ते हुए हम अर्थ को स्वीकार कर लें। तो ये जो बात अब, लेकिन आप कहें कि नहीं, केले में तो साहब अंदर व्यर्थ की खोल में अर्थ छिपा हुआ था, लेकिन अब बेर हम आपको दे दें और आप कहें तो आपने ये कहा, तो वो बेर में क्या है कि उसका व्यर्थ अंदर है और वो अर्थ के अंदर छिपा हुआ है, उसका जो पल्प है वो बाहर है, तो आवरण में। तो ये हमारे अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम अर्थ को ग्रहण करके व्यर्थ को छोड़ते हैं, या व्यर्थ को ग्रहण करके अर्थ को छोड़ते हैं। तो ये हम इसको इसी तरीके से देखते हैं। जो आपने बात करी कि युद्ध की बात हो या विभीषिकाओं की बात हो, तो असार में से सार को ढूंढना भी संसार है, और सार में से असार को ढूंढना भी संसार है। तो ये सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि को ही कहीं ना कहीं हम और आप ओमकार की शाश्वत ध्वनि के रूप में जानते हैं, या उसका अनुसरण करते हैं। तो ये तो संगति की बात है कि मित्रों के बीच में भी अगर संगति ना हो, लय ना हो, तो वह मित्रता भी प्रलय के रूप में आ जाती है। परिवारों के बीच में भी अगर हमारे माता पिता के साथ बच्चों के बीच में अगर लय ना हो तो परिवार में प्रलय घटित हो जाता है। प्रलय है क्या? लय से लय का टूटना ही प्रलय की अवस्था होती है। तो ये अगर आप देखें तो इसमें तो पूरा का पूरा, अब इसको अगर हम बड़े रूप में देखते हैं तो हम कहेंगे कि बाहर जो बड़ा ब्रह्मांड है उसके साथ ये जो छोटा ब्रह्मांड है, इसकी लय के साथ लय मिली रहे तो हम और आप प्रलय के भागी नहीं बनेंगे। तो मूल बात लय की है कि एक दूसरे के साथ जुगलबंदी मिलाने की है। अलग अलग, जब ऑर्केस्ट्रा को आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। क्वांगो भी रखा है, बांगो भी रखा है, ढोलक भी है, ड्रम भी है, गिटार भी है, हारमोनियम भी है, माउथ ऑर्गन भी है, बांसुरी भी है। इन सारे वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं।
तो ये अलग अलग ध्वनि में ज़रूर होते हैं लेकिन एक सुर में बजते हैं, सुर उनका एक होता है। तो अगर उनमें से कोई भी वाद्य यंत्र का सुर यदि अगर किसी संगीत सभा में अगर एक का भी सुर अलग हो जाए, ध्वनियों की अलग की बात नहीं है, स्वर अलग अलग निकलेंगे लेकिन सुर उसका एक ही होगा। तो बस उसी की कहीं ना कहीं बात है। अगर एक सुर भी अलग हो जाता है तो पूरा का पूरा संगीत आपको कंसुरा लगने लगता है, बेसुरा लगने लगता है। तो सिर्फ सुर की बात ही है कि एक दूसरे के साथ आपकी चेतना या आपका अनुभव और मेरा अनुभव निश्चित रूप से अलग अलग होंगे। हमारी और आपकी ध्वनियाँ अलग अलग होंगी, ध्वनि से मतलब अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होंगी, लेकिन अगर उनके बीच में लय या सुर ताल मिली रहे तो फिर हम असुर की श्रेणी में नहीं आएंगे, फिर हम सुर की श्रेणी में आ जाएंगे। हम फिर बेताल की श्रेणी में नहीं आएंगे, हम ताल की श्रेणी में आ जाएंगे। तो कुल जमा मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि हमारे पास जो जिस धर्म की या आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो वो हमारे आपके सबके जीवन में ये मेरा अपना अनुभव है कि वो निश्चय देने का काम करता है और विज्ञान जो है वो निष्कर्ष देने की दिशा में काम करता है। तो अगर कोई निष्कर्ष हमें चाहिए है तो निष्कर्ष की उत्पत्ति ही निश्चय के गर्भ से होती है और निश्चय की सार्थकता ही तब है जब उसका कोई निष्कर्ष निकल के आए। हमने तो देखा है कि आशुतोष राणा जी की वाणी में अब संत वाणी भी सुनाई देने लगी है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर, उसमें कहा था कि आशुतोष राणा आगे आने वाले समय में जो है संत की एक भांति जो है नज़र आएंगे। हो सकता है कि कहीं कथा करते भी आपको दिखाई दें और दद्दा जी से जो आपको आशीर्वाद प्राप्त है, जो प्रेरणा आपको दद्दा जी को आप मानते हैं, ऐसा बताते हैं कि वो धर्म के मार्ग पर आपको और तेज़ गति से ले जा रहे हैं। तो क्या इस बातों में सच्चाई है? देखिए, जिस आशुतोष राणा को आप जानते हैं उस आशुतोष राणा को आप 1998 से जानते हैं जब उसकी फिल्म दुश्मन आ गई और पुरस्कार मिल गए। लेकिन पूज्य दद्दा जी के संपर्क में मैं 1984 से हूँ, 1984 से 90। तो हमारी ये जो यात्रा है, चाहे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ परम पूज्य दद्दा गुरुदेव हमारे बनवाते थे, तो हम तो 1984 में उनके संपर्क में आ गए थे। तो ये कोई एक ऐसी अवस्था या प्रक्रिया नहीं है जो कोई एक अभिनेता होने के बाद हमने हमारे जीवन में ये आया हो। हमारे जीवन में ये था, उसकी परिणति अभिनय है। अब रही बात, अगर आप जिस संतत्व की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है अपने जीवन में कि हाल ही में हमारी फिल्म पठान आई है, तो हम अभिनेता हैं। तो जिसको ये कहा जाए कि आपके जीवन के प्रत्येक हिस्से के साथ अगर आप अपनी संगति बैठा लेते हैं, अगर आप उसके साथ सत्संग कर लेते हैं कि अभिनेता के रूप पे आप बिल्कुल बड़े अच्छे रहें, आपके हिस्से में आने वाले काम को आप अच्छा कर सकें, परिवार के रूप में आप अच्छे रहें, अपने हिस्से में आने वाले परिवार को आप बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें, मित्रों के रूप में आप अच्छे रहें, समाज के रूप में अगर आपके जीवन में संगति आ जाए, तो संत क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं? वो सिर्फ असंगति को, विसंगति को संगति में बनाने के लिए अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन की विसंगतियों को संगति में बदलने के लिए, अमित्र परिस्थितियों को मित्र परिस्थिति में बदलने के लिए प्रेरित किया और उसी की उन्होंने शिक्षा भी दी, उसी की उन्होंने दीक्षा भी दी। तो अब इसको आप सिर्फ एक अलग कैटेगरी में मानेंगे तो सीमित ना करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जीवन जो होता है वो खंड में नहीं होता। हमारा जीवन, आपका जीवन जो है वो अखंड दृष्टि का है और बाकी के सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक घर में जब आप आते हैं तो आप मेन डोर से घुसते हैं तो फॉयर में आ जाते हैं, फॉयर से निकलते हैं तो फिर आप ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं, ड्राइंग रूम से निकलते हैं तो आप लिविंग रूम में आ जाते हैं, फिर अलग अलग बेडरूम आपके होते हैं, फिर डाइनिंग एरिया आपका होता है, फिर बाथरूम आपका होता है जहाँ पे आप अपने आप को स्वच्छ करते हैं। तो ये सारे के सारे हिस्से जो हैं वो इस पूरे एक घर के अलग अलग हिस्से होते हैं और उनके तमाम घर के प्रत्येक हिस्से में आपको उतना ही आनंद मिलता है जितना आनंद आपको, तभी हम और आप ये कह पाते हैं कि घर में बड़ा सुकून है, हमारे घर में बड़ा सुकून है। ऐसा नहीं होता कि नहीं, कभी आप अपने लिविंग रूम में भी सो जाते हैं, आपको वहाँ पे भी सुख मिलता है बैठ के, तो कभी अगर जब आप बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी सुख मिलता है। हमारा जो घर का स्नानागार होता है, बाथरूम होता है, बाथरूम में हम और आप स्वच्छ होने के लिए जाते हैं,
लेकिन वहाँ पे आप सो नहीं सकते हैं, सोने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन वह भी उतना ही आवश्यक है आपके जीवन में। तो हम अपने जीवन को, जो या आपका जीवन हो या किसी का भी जीवन हो, वो खंडों में बटा हुआ है, लेकिन वह अखंड जीवन है। तो प्रत्येक खंड में अगर आप अखंड भाव से रह सकते हैं, उसी अखंड दृष्टि से प्रत्येक खंड को देख सकते हैं, तो मेरा अपना यही मानना है। और मैं उसमें देखता हूँ तो इसके लिए इसको ये कह देना कि आशुतोष राणा आप सिनेमा छोड़ के संत की दृष्टि में आ रहे हैं, होता क्या है कि जब भी कभी आप किसी योग की बात करते हैं तो हमारी आपकी सबकी आदत होती है कि हम उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं और हमको लगता है कि नहीं अब तो कथा बात होगी। ये हमारे कथाओं का महत्व क्या है? हमारे जिस कथा को सुन के हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए, तभी कथा की उपयोगिता है। कथाएं कहीं क्यों जाती हैं हमारे और आपके जीवन में? कथाएं कहीं ही इसलिए जाती हैं ताकि उन कथाओं के श्रवण मात्र से हमारे जीवन की व्यथा को शांत करने का या समाप्त करने का हमें कोई सूत्र मिल जाए। और उस सूत्र को, लेकिन सिर्फ सूत्र सुन के ही तो नहीं होगा, सिर्फ विचार से ही नहीं होगा, उसको हमको अपने आचार में भी बदलना पड़ेगा। तो चूँकि आशुतोष हिंदी में बोलते हैं, चूँकि आचार, विचार, सूत्र ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम सिर्फ व्यासपीठ से सुनने के आदी हैं, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी ऊंचे आसन से बैठकर जब समाज से बात कही जाती है तो संदेश, ऊंचे आसन पे बैठ के आप संदेश प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको संवाद स्थापित करना है तो आपको समान धरातल पे बैठना पड़ेगा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं उसी कुर्सी पे मैं भी बैठा हूँ। तो मैं संदेश वाली मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ, या मैं संवाद वाली विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको भी आप चाहें तो कथा, ये जो बातचीत चल रही है इसको भी कथा का रूप दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो हमने अपने जीवन में, हमारा जीवन इतना इस अवस्था तक आया, और जो छोटे छोटे अनुभवों से, चाहे वो पूरे के पूरे हमारे संसार की, तो विसंगति को संगति में, अमित्र को मित्र में बदलने की जो स्थिति होती है, ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया। और हमें इस बात का आनंद है कि हम उनके दिए गए सूत्रों को या विचारों को हम अपने जीवन में आचरण में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। कितने सफल होंगे? तो सफलताएं असफलताएं तो जीवन में हो सकती हैं, हमारे आपके सबके जीवन में, लेकिन उसके डर से हम प्रयास ही ना करें किसी सद्विचार को, तो मैं उस बात का पक्षधर नहीं हूँ, और ना ही मैं उस बात का आग्रही हूँ कि आपको भी उसका अनुसरण करना चाहिए। ये सूत्र मेरे लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके काम के हैं तो सहर्ष इसको स्वीकार करिए, हमारे बुजुर्गों के हैं। आशुतोष जी से जीतना जो है बहुत मुश्किल काम है, और लोहा लेने जैसी बात है अगर आपसे बातों में जीता जाए तो। मैंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी, अ मैन विथ मैनी डायलॉग्स। आपको हम हरफनमौला कलाकार के तौर पर, अभिनेता के तौर पर जब देखते हैं, रू पहले पर्दे पर हालिया रिलीज़ आपकी फिल्म पठान की अगर हम बात कर लें, 900 करोड़ से ज़्यादा का जो है कलेक्शन बॉलीवुड को मिला है। किस तरह से देखते हैं जब ऐसी फिल्म जो कि सुपर डुपर हिट होती है लेकिन उसके पहले आलोचनाओं का शिकार भी हो जाती है? दर्द होता है? कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि प्रशंसा भी आपको समाज से मिलती है और आलोचना भी आपको समाज से मिलती है। अभिनेता की कृति तब तक होती है जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई है। कोई भी फिल्म हो या कोई भी किताब हो या कोई भी चीज़ हो, वो तब तक लेखक की होगी या फिल्म तब तक अभिनेता की होगी जब तक वो प्रकाशित नहीं हुई है या प्रदर्शित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही वो समाज के सामने आती है, तो अगर किताब हो तो फिर वो लेखक की नहीं रही, वो पाठक की हो गई। फिल्म हो तो फिर वो अभिनेताओं की नहीं रहती, वो दर्शक की हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि दर्शकों को अपनी रुचि के हिसाब से कभी वो आपको सराहते हैं, तो कभी वो आपको सलाह देते हैं, तो कभी वो आपकी आलोचना करते हैं, तो कभी वो आपकी प्रशंसा से पीठ थपथपा देते हैं। तो चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, ये कोई भी होते हैं, ये सब समाज की निर्मित है। तो निर्मित को अपने निर्माता के ऊपर या उसकी इच्छाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो देखते हैं तो हम देखने लायक हो जाते हैं। जब वो अपने घर से चलते हैं तो हमारा घर चलने लगता है। तो तात्पर्य इस बात का है कि हम निर्मित हैं समाज की, और निर्मित ये निर्माता की अपनी इच्छा, अपनी अनिच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आप ही का है,
और आप ही को समर्पित है। हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने हिस्से में आने वाले काम को हम पूरी ईमानदारी से कर दें या पूरी क्षमता के साथ कर दें, जो कि हम करते हैं। और एक बड़ा अच्छा शेर भी है कि जिक्र जब क़यामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है। ये समाज के लिए है, दर्शकों के लिए है कि जिक्र जब क़यामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है, और तुम जो चाहो तो दिन होता है और तुम जो चाहो तो रात होती है। बहुत खूबसूरत। मैंने देखा है कि आपके जब हम जीवन पर जो पूरा प्रकाश डालते हैं, बायोग्राफी को देखते हैं, तो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही 7 रंग हम आपके भी पाते हैं। आप कभी लेखक के तौर पर अपनी एक छवि छाप छोड़ते हैं, कभी अभिनेता के तौर पर, कभी जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी। आज की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व से कम नहीं है आप। क्या मानते हैं, अब कौन सा जीवन का ऐसा रंग है जिसको छूना बाकी रह गया है? आपको लगता है कि आशुतोष राणा ये और आसमान को छू लें, ये शिखर को और प्राप्त कर लें तो पूर्णता प्राप्त हो? आशुतोष का जीवन में सिर्फ एक ही सूत्र है कि अपने प्रत्येक कदम को होश के साथ, जिस भी राह पर तुम चलो आशुतोष, उस कदम को, उसको पूरी क्षमता और पूरे आनंद के साथ। मैं आनंद के लिए काम नहीं करता, मैं आनंद पूर्वक काम करता हूँ, मैं आनंद सहित काम करता हूँ। आनंद मेरी प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। तो इसलिए हमारे हिस्से में आने वाला भाग्य क्या होता है? भाग तो आपके भाग में आने वाला समय, यानी आपके हिस्से में आने वाला समय ही आपका भाग्य है। तो अपने हिस्से के समय को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आनंद से अगर आपने जी लिया तो वही आपका भाग्य है। तो मैं उसको इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। तो मैं ना कहीं कोई आसमान छूने के, मुझे बाहर के आसमान की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर ही इतना क्षितिज फैला हुआ है। ये जितनी भी बाहर की यात्रा आप देख रहे हैं, ये बाहर की नहीं होती। हम संसार में आते ही हैं स्वयं को जानने के लिए, और स्वयं को जानने के प्रयास में हम संसार को जान जाते हैं, या संसार को जानने की कोशिश में हम स्वयं तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो स्वयं से स्वयं की यात्रा है, चाहे आपकी हो और चाहे वो हमारी हो। एक आखिरी सवाल, शिव भक्त होने के नाते क्या मानते हैं? एक ऐसे ही आध्यात्मिक संत हुए हैं, आपके ही कई सारे प्रशंसक हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि ये जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण होता है, तो आशुतोष राणा जी शिव जी को खोज रहे हैं, और शायद जिस दिन उन्हें शिव जी मिल जाएंगे तो वो अध्यात्म की ऊंचाइयों को भी छू लेंगे, और जो दद्दा जी के पावन संगत में उन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो तमाम चीज़ों को समाज को प्रकाशित करेंगे। क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपने सत्यम शिवम सुंदरम से बात की थी शुरू। शिव खोए नहीं, शिव सोए नहीं, शिव खोए नहीं है, शिव सोए हुए हैं। ठीक है, उनको आप जगा लीजिए। आप ढूंढते उसको हैं जो खोया हुआ हो, लेकिन जो सोया हुआ होता है उसे ढूंढा नहीं जाता, उसे जगाया जाता है। इसलिए हमारे पूरे भारतवर्ष में एक दर्शन दिया गया है, और सारे संतों ने या सारे स्कॉलर्स ने या सारे विज्ञानियों ने हमसे हमेशा जागरण की बात की है कि जागृति तो खोने की दिशा में तो है ही नहीं है, ये तो सब जगाने की दिशा में है। हमें पाना किसको है? पाया उसको जाता है जो हमारा हो ही ना, लेकिन जो हमारा ही है उसको जगाया जाता है। ये सिलसिला जारी रहेगा, जगाने का सिलसिला तो प्रत्येक कदम पे जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो जारी है स्वयं ये तो जीवन के अंतिम समय तक आप जगाते ही रहते हैं, और आप प्रार्थना करते रहते हैं कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। और हमारा जो भारतवर्ष का दर्शन है वो मृत्यु और मोक्ष यानी निर्वाण की बात जो करी है। तो मृत्यु वो है कि अगर आपकी इच्छाएं बची रहें और आपकी सांसें समाप्त हो जाएं, ऐसी अवस्था को आप मृत्यु कहते हैं। और आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और आपकी सांसें बची रहें, इस अवस्था को आप मोक्ष कहते हैं। तो हमारे लिए मोक्ष मृत्यु के उपरांत की अवस्था नहीं है, ये जीवन के दौरान की अवस्था है। तो इसी दिशा में हमारे और आपके समस्त संतों ने कहा है कि मोक्ष आपको मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राप्त होता है, कि आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और आपके सांसें बची रहें, और फिर आप उसको जीवन को आप अपने मुताबिक, अपने आनंद के साथ, अपनी गमक के साथ जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। अभिनेता ही नहीं बल्कि अभिनेता से परे एक अलहदा व्यक्तित्व के धनी हैं आशुतोष राणा, और ये मध्य प्रदेश की माटी के लाल हैं। ये गौरव का विषय हमारे देश में कि ऐसे भी अभिनेता हैं जो कि धर्म, अध्यात्म और सबसे बड़ी बात हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की दिशा में लगातार नित नए
कदम उठाते हैं, आज की युवा पीढ़ी को भी धर्म और अध्यात्म की गहराइयों से जोड़ जाते हैं और अपनी बातों की ऐसी अमिट छाप छोड़ते हैं कि दूर दूर तलक तालियां बजती ही रहती हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।